अभी लाइक आजकल बहुत लोग लाइक ओल्ड एज या नॉर्मल हमारे टीनेज के लोग भी लाइक बैक पेन नेक पेन या लाइक नॉर्मल नी पेन भी सफ़र कर रहे हैं, तो इन सारे के कोई कनेक्शन है या एक एक की पेन का एक मेन रीज़न है? Okay. So first of all, the connection is people have become so lazy. या They are like into only mobiles. They don't want any physical activity. They are not into any physical activity. So yes, back pain, knee pain, shoulder pain, इसमें connection only the laziness is there, and ओके they are not putting any efforts. And if you come for the treatment part, yes, there we have a different treatment for each and every part of the. Of course, ओके अभी फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग ड्रेस, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है. ऊपर के लिए शर्ट है, हाथ के लिए स्लीव्स है, नीचे के लिए पैंट है. तो सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, हाथ के लिए भी ओके अलग से ट्रीटमेंट है, पैर के लिए अलग से ट्रीटमेंट ओके है, बैक के लिए अलग से ट्रीटमेंट है. तो एक्सरसाइजेस डिफरेंट डिफरेंट है. देर आर अ वेरिएशन ऑफ द एक्सरसाइजेस फॉर द ईच एंड एवरी अदर पेन. ओके। फिजियोथेरेपिस्ट की जो प्लेटफॉर्म है, इसमें लाइक डाइट का कोई रोल है? बिल्कुल, बिल्कुल है. बट हम लोग कैसे डिटेल्स में नहीं देते. जैसे कि अभी हम बेसिक, ओके क्योंकि डाइट इटसेल्फ हैज देयर ओन आइडेंटिटी दैट द डाइटिशियन डज. तो ओके। अगर हम उनका काम हम हम करेंगे तो व्हाट दे विल डू. ओके सो यस, जितना बताना है हम उतना बताते हैं, लाइक बेसिक थिंग्स. बाकी का उन पे तो अ बिट पार्ट ऑफ रोल प्लेज बाय फिजियोथेरेपी ओके। आल्सो. या सुना है कि मैंने फिजियोथेरेपिस्ट मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करते, इज दैट ट्रू? yes, we do not prescribe medicines because we are not supposed to prescribe medicines. We are not into a medicinal or surgical part. We are ओके physical therapy. We are physical part. So ओके pre-op and post-op. We do only prescribe ointments because that is not a harmful thing, ओके and that too only under prescription they have to take. ओके So just for pain cases के लिए we do advise. And we have a part of needling thing that is a part of या our our profession, but that is not that like surgically or surgically pattern में. So that is not a medicinal part also, but अब needle बोलते ही injection type of people do think about या that. So physiotherapy में medicinal part नहीं आता. That is not a injection, that is just a procedure, part of treatment. ओके। अभी फिजियोथेरेपी में आप थेरेपी के बाद मेडिकेशन लेना ज़रूरी है? वैसे तो देखो, मेडिकेशंस अभी बहुत टाइप के होते हैं. हम्म डिफिशियंसी के लिए होते हैं, तो वो हम्म डेफिशिएंसी क्योर करने के लिए मेडिसिन ही काम करेगा. अब फॉर एग्जांपल विटामिन डी डेफिशिएंसी रहा तो इट अफेक्ट्स ऑन द बोन्स, राइट. तो कैल्शियम लेवल बॉडी में लो होता है, दैट्स वाई दे डू प्रिफर फॉर मेडिसिन. तो वो कैल्शियम बढ़ाने के लिए अगर कोई नेचुरली ले सकता है तो दे विल टेक विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दूध एक्सेट्रा नेचुरली डाइट. हम्म। अब कोई मेडिकेशन से लेना चाहता है, ऑफ कोर्स मेडिकेशंस हैज देयर ओन इफेक्ट. ओके सो मेडिकेशन तो उसकी जगह पे वो अपना काम करेगा, फिजियोथेरेपी वो अपनी तरीके से काम करेगा. तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि फिजियोथेरेपी लेने के बाद मेडिकेशन की ज़रूरत है नहीं है. अभी हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं छोटे बच्चे और जीडियाटिक्स, क्योंकि उनकी इम्यून लो रहता है. तो हम उनको मेडिकेशंस अवॉइड करते हैं. इवन डू डॉक्टर्स डज दैट, ओके कि वो खुद बोलेंगे कंडीशन ऑफ द पेशेंट, इट वैरीज फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड एज टू एज ऑफ द पेशेंट. अभी फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट रहेगा 60 ईयर ओल्ड, तो इफ ही इज एंडिंग अप विद द आर्थराइटिस केस, तो हम उनके वैसे पेशेंट्स को सिर्फ फिजिकली ज़्यादा ओके प्रायोरिटाइज ओके करते हैं कि आप फिजिकली ले लो, तो आप हार्मफुल मतलब उनके लिए उनकी सेफ्टी के लिए. मेडिकेशंस अगर नहीं, उनको मेडिकेशन की ही नीड है तो भी प्रिफर मेडिकेशन. बट अगर अननेसेसरी नीड नहीं है, अब नॉर्मल जस्ट हम बस में बैठ के आए, इसकी वजह से मेरे को नेक पेन आया, अब छोटा सा थिंग्स के लिए हम अननेसेसरली मेडिसिन लेके हम अपने सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ना. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन गो विथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नॉर्मली 3-4 दिन का, तो उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है. फिजिकल थेरेपी में वी डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आई प्रिफर, नीडी है तो डेफिनेटली हैव टू टेक मेडिसिन. इफ इट इज नॉट नीडेड दैट मच, वी डू ओनली से कि इफ यू हैव लाइक सीवियर पेन, इफ यू आर तुम्हारे काम में डिस्टर्ब कर रहा है या तुम्हारे नींद में डिस्टर्ब कर रहा है, देन यू कैन टेक इट. बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक, देन डोंट टेक इट, बिकॉज इट्स अप टू द पेशेंट. हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुमको लेना ही पड़ेगा. नो, if you are not willing, we can't do anything, we are helpless, right, and we can't force that. So yes, that's the thing कि after before and after medications, I can't say anything about that, but it's depend upon the condition. अगर necessary है तो yeah, please they can take. If not, you just go with the physical therapy and you feel relief, definitely 100% I assure them, and with the exercises. ओके। अब आप जो भी पेशेंट को लाइक फिजियोथेरेपी देते हो, इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है या शॉर्ट टर्म? Yes, it is long term, but only the thing is consistency. The ओके people or the human being or the patient, कोई भी
हमसे अगर ट्रीटमेंट ले रहा है, अभी मुझे ठीक लग रहा है, महसूस अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक वापस से आ ही जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मुझे अभी एंकल पेन हो रहा है, तो मैं थोड़े दिन एक्सरसाइज करूंगी, सारे एंकल एक्सरसाइज करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, मैं छोड़ दूंगी, वापस से मैं वो काम में रहूंगी, फिर से स्ट्रेन होगा, फिर से पेन होगा, तो फिर मैं आऊंगी, यार वो कम ही नहीं हुआ है, मैं नहीं की। बिकॉज वॉट, फिजियोथेरेपिस्ट की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने एक्सरसाइज कंसिस्टेंसी नहीं रखा, कांस्टेंट नहीं रखा। मेंटेन करना जरूरी है, जैसे कि हम अपने आप को डेली खाना दे रहे हैं शरीर को, उसी तरह से तुम्हारे फिजिकल बॉडी को एक्टिविटी देना जरूरी है। That constant support, that consistency is very important. So definitely that will help you for a long life. And I must say, 1-2 साल ज्यादा ही बढ़ा देगा आपकी जिंदगी का। Yes. एंड लाइक ऐसे कौन सी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है जो फिजियोथेरेपी के द्वारा भी नहीं कम किया जा सकता है? वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो मेडिकली नहीं कर सकते, बट आई मस्ट से 95-98% यस मेडिकली हील कर ही सकते हैं। फिजियोथेरेपी में देखो, मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि कौन से प्रॉब्लम्स नहीं ठीक कर सकते। फिजियोथेरेपी फिजिकल एंड मेंटल दोनों करते हैं, तो मेंटली एंड फिजिकली फिट रहेगा तो इंसान ऑटोमेटिकली फिट रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेगा। वंस यू आर फिट विद मेंटली, तुमको कोई थिंकिंग्स नहीं आएंगे, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम कोई प्रॉब्लम से एंड अप ही नहीं करोगे। एंड फिजिकली फिट रहोगे तो यू विल बी एबल टू फेस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है जो फिजियोथेरेपी लैक कर रहा है। नो, फिजियोथेरेपी इज वेरी बेस्ट एक्चुअली इन ओके। एवरीथिंग। आई मीन फिजियोथेरेपी में जो आप फिजिकल प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं, क्या इसका इफेक्ट मेंटल हेल्थ पर पड़ता है कुछ? होता है, इनिशियली होता है, क्योंकि अभी कोई पर्सन ही और शी इज़ नॉट इनटू फिजिकल एक्टिविटीज़, तो उनको शुरू शुरू में थोड़ा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है, कैसा भी मन के विरोध जाके करना पड़ रहा है उनको, फोर्सेबली करना, अरे नहीं अभी मुझे करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, आई हैव टू डू। तो डेफिनेटली मेंटली थोड़ा असर होता है, बट उनको हम उससे पहले, हाँ, बिफोर दैट वी डू काउंसलिंग फॉर देम कि दिस इज नेसेसरी फॉर दिस थिंग यू हैव टू डू, इसी से तुमको ठीक होगा, आपकी ये प्रॉब्लम है, दैट इज वाई द काउंसलिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द पेशेंट। सो वी गो विद द काउंसलिंग पार्ट। डेफिनेटली मेंटल असर सब पे होता है, तो वो अवॉइड करने के लिए काउंसलिंग देते हैं। देन इफ द पेशेंट गेट अंडरस्टैंड, automatically day by day, धीरे धीरे he'll get rid of that mental illness, and then he'll focus on the physical, and then he'll be much more confident than the earlier. आई रिपीट दिस सेम क्वेश्चन इन वाइस वर्सा कि मेंटल हेल्थ का इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है? Definitely. See, I'll tell you the best answer for this. With mental health, if a person is suffering with a depression, या he end up with sitting in a corner, और मतलब हर डिप्रेशन फेज सबके अलग अलग होते हैं। अब मैं डिप्रेशन में रहूंगी तो मैं बहुत कुछ खाऊंगी, या बिकॉज सबके बॉडी फंक्शन अलग अलग टाइप के हैं, तो मैं बहुत ईटिंग, आई विल लाइक बिंज ईटिंग, तो बिंज ईटिंग इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द हेल्थ, या लैक ऑफ ईटिंग इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द हेल्थ, तो फिजिकली ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। यस। यस, सो मेंटल हेल्थ डू अफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। ओके। अभी आपने अपने करियर फिजियोथेरेपिस्ट में परस्यू किया है एंड यू हैव प्रूवन सो मेनी मेंबर्स नाउ, एंड आपने इस पॉडकास्ट के द्वारा बहुत लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी लाए हैं। तो अगर कोई इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर दैट? Okay, so for that you have to be a PUC holder, like first year, second year, and then you have to clear with the NEET. It's not that mandatory, मतलब या अभी कुछ कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट सीट, तो दे कैन गो विद द नीट गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू। सो वी डू हैव so only one government exams, sorry, only one government college, but so many private college we do have in Karnataka and all over the India. In Karnataka there is only one government college. सो अफोर्डेबल है ये, ऐसा नहीं है कि नॉट अफोर्डेबल, एंड क्वालिफिकेशन भी वेरी बेसिक है 12th के बाद। सो 12th ही और शी शुड बी अ 12th होल्डर विद अ पास विद अच्छा मार्क्स। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है, नहीं मिल सकता है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay. इफ़ यू आर पास आउट 12th स्टैंडर्ड यू कैन एबल टू डू, तो देर इज अ प्रोसीजर। नीट के थ्रू जाना चाहते हो तो नीट में अच्छा मार्क्स स्कोर करके यू कैन गो विद इट, फ्री सीट। इफ नॉट डायरेक्टली पेमेंट सीट लेना चाहते हो तो यू कैन गो विद द पेमेंट प्राइवेट सीट्स ऑल्सो, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो अगर कोई इसमें फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहता है, तो इज दैट अफोर्डेबल फॉर इवन पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल? यस, जैसे कि मैंने कहा है कि अगर दोज हु कांट अफोर्ड लाइक इन लैक्स, दे कैन गो विद द गवर्नमेंट सीट। एफर्ट्स तो डालना ही है,
फाइनेंशियली हो या एजुकेशनली हो, अगर उन्हें पढ़ाई करेंगे, अगर एक बंदे को पता है कि मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो ही डेफिनेटली पुट हिज होल एफर्ट्स एंड ही स्टडी हार्ड एंड देन ही कैन सिक्योर द गवर्नमेंट सीट। अभी कोई कोई चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, तो दे डोंट स्टडी, दे कैन टेक अ प्राइवेट सीट, एंड प्राइवेट सीट इज ऑल्सो अफोर्डेबल, इट्स नॉट दैट, मतलब मिडिल क्लास के लिए इट इज अफोर्डेबल। द इनिशियल दैट स्टार्ट्स विद एटलीस्ट 1.5 लाख, 1.2 1.5 लाख से प्राइवेट सीट्स है, बट या इट इज अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास पीपल। ओके। अभी लोगों को इंटरेस्ट तो आ गया इस फील्ड में, लेकिन क्या इसमें स्कोप है फ्यूचर में? बिल्कुल स्कोप है। नाउ आई टॉक अबाउट द अब्रॉड में, वहाँ पे ज़्यादातर पीपल फिजियोथेरेपी लेना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रिफर फिजियोथेरेपी बिकॉज दे डोंट वांट एनी साइड इफेक्ट, नाउ इट इज नो ओके। वन वांट साइड इफेक्ट। आई नो दे वांट इंस्टेंट रिलीफ, बट दे डोंट वांट साइड इफेक्ट ओके। इधर। तो देर आर सो मेनी, मतलब या वी हैव सो मेनी स्कोप, मतलब लॉट ऑफ स्कोप फॉर द फिजियोथेरेपी। अभी धीरे धीरे अवेयरनेस जैसा आ रहा है, तो पीपल आर यूजिंग टू इट, दे आर लविंग द फील्ड एंड दे आर लाइक ट्रीटमेंट को भी अपना रहे, एक्सेप्ट कर रहे, दे आर गेटिंग रेजिस्ट टू दैट। Yeah, it has a scope. Okay. Then, how much we can expect from this platform salary? You can survive, you can lead a happy life. Yes, it's Is depend. If you are into the private sector, I must say there is a minimal salary for everything. जैसे कि even if you are a engineer or something, freshers को basic ही salary होता है, so it's same like a basic salary. Okay. But if you run your own clinic, so it's depend. अगर you have a huge number of patients, definitely, and that varies with your consultation charges also. तो या इतना कह सकती हूँ कि फिजियोथेरेपी अपना लाइफ आराम से हैप्पीली सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब आप नंबर में इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि Initially, they can get from 20 to 1 lakh. ओह It's depend upon their experience, it depends ओके upon their how many मतलब skills, it's depend ओके upon how you have how many things में you have certified, मतलब ओके तुमको सिर्फ एक थिंग ही नहीं, लाइक आई एम जस्ट आई हैव डन ओनली माई बीपीटी एंड देन आई डिडंट डू एनी कोर्सेज, मतलब ओके। उसमें कोर्स और वर्कशॉप्स करना भी जरूरी है, स्किल्स मैटर्स। तो जितना हायर स्किल्स है, जितना हायर तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जितना हायर तुम्हारी स्टडीज है, उसके बेसिस पे है। तो इनिशियली ऑफकोर्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 25 एंड देन कैन वेरीज एंड गोज टिल 1 लाख 2 लाख, इट्स डिपेंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बट इतना कह सकती हूँ, इवन इफ यू लाइक कंप्लीट बीपीटी एंड यू आर रेडी एंड यू हैव दैट पोटेंशियल टू रन द ओन क्लिनिक, then definitely you can earn at least per month 50 to 80,000 per month. ओके। Yes. अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं तो इस मतलब पे करते हैं आपको कुछ? Some of the college does has, ओके। we call it as stipend. They हाँ। do pay, and some of the college they don't. So it depends upon the colleges. Yeah. Okay. When you are doing your internship first at the Bachelor of Physiotherapy, आपका internship का जर्नी कैसा रहा? It was actually good. हमारे पास कैसा एक पार्ट आता है, like home visits we do. So a few of the like old age patients and child patient जो होते हैं, जो काफ़ी दूर एरिया में आउटस्कर्ट्स पे से होते हैं, तो उनको ट्रैवल करना नहीं होता है, lack of traveling, lack of some of the things, they can't come to hospital and take a treatment. So we do a role of home visit. ओके। तो वहाँ पे कैसा होता है, अभी इंटर्नशिप में 9 to 4 वी डू है पोस्टिंग, तो उसके बाद हम फ्री रहते थे एंड वो एक जश्न रहता ना कि हम भी कमाएंगे अभी, तो हम होम विजिट्स में इंगेज रहते थे। ओके। तो वहाँ से कमाना शुरू किया था हमने, इनिशियल पेमेंट। तो यहाँ पे पेशेंट्स देखना, अर्निंग करना और लाइफ एंजॉय करना, मेरा तो बहुत अच्छा गया इंटर्नशिप। आई एंजॉयड एवरीथिंग। हमको रूरल पोस्टिंग होता था, हमको एवरी मंथ अलग अलग स्पेशलाइजेशन में पोस्टिंग होता, जैसे कि 1 महीना जनरल मेडिसिन, 1 महीना ऑर्थो, एक द अदर मंथ गायनिक एंड द अदर मंथ रूरल कम्युनिटी रहता है, कम्युनिटी मेडिसिन एंड देन कार्डियो, न्यूरो, दिस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स वी डू, एंड वन द आर फिजियोथेरेपी ओपीडी टाइप। तो अलग अलग पेशेंट्स को देखना मिला है हमको, सर्जरीज अटेंड किए हमने। भले हम फ्यूचर में सर्जरीज वगैरह नहीं करते, बट हमको जानना ज़रूरी है कि कैसा किया जाता है, क्यों किया जाता है, करने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि अब वो देखेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, और हमको पता कैसे चलेगा कि फर्दर हम कितना ट्रीटमेंट, कितने इंटेंसिटी पे हम उनको ट्रीटमेंट देना है। सो या माई इंटर्नशिप जर्नी वॉज ऑफुल एंड ब्यूटीफुल। आई एंजॉयड माई इंटर्नशिप जर्नी। आई थिंक 2024 में एक केस हुआ था कलकत्ता का, आई थिंक यू माइट नो। या तो उस केस में तब बहुत ही स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलते एंड उनको लाइक पेशेंट्स मिसबिहेव करते। तो ऐसी कोई सिचुएशन आप फेस किए अपने इंटर्नशिप में?
मेरे इंटर्नशिप में मैंने ऐसी कोई थिंग एक्सपीरियंस तो नहीं की, बट या मैं जब से प्राइवेट ज्वाइन की हूँ हॉस्पिटल में, देर आर फ्यू पेशेंट्स, उतने ह्यूज मैनर में नहीं है, बट या लाइक फिजिकली हैरेस तो नहीं, लेकिन वर्बली या हैरेसमेंट हुआ है बहुत बार। एंड मुझे पता है, अभी मुझे ही नहीं हर डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, एंड पता रहता भी है। It's everything upon like it's all about patience and the poise you have. तो we should have that potential to manage the situation. अभी कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो वर्बली ऐसे बोलते हैं कि लाइक ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ओके ಮಾಡತ್ರಿ ನೀವು? दैट मेक्स अस अ पिस ऑफ, दैट या मेक अस वेरी लाइक, बहुत रूड होता है ना, बट हम्म एरोगेंट। तो लाइक हमको उनको समझाना पड़ता है, ऑफ कोर्स उनका फ्रस्ट्रेशन निकालते हो क्योंकि वो एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं, दैट्स वाई दैट कम्स ड्यू टू द एक्सपेक्टेशन, एंड सम लाइक मिसगाइड होके आते हैं। तो वो हम पे डिपेंड है। अब हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे स्टैंड के लिए हमको खुद ही खड़े रहना पड़ता है, नो वन एल्स हैज कम। एंड बात अगर आती है फैसिलिटीज़ की, तो देर आर फ्यू हॉस्पिटल्स, अभी वो हॉस्पिटलिटी एंड इन द मैनेजमेंट की गलती होती है, क्योंकि वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जैसे कि सिक्योरिटी टीम, हम्म गार्ड टीम, ये रहेंगे, तो सेफ्टी, अगर उनको सेफ्टी की चिंता है तो डेफिनेटली दे डू प्रोवाइड। ओके अगर नहीं है, हम तो रेडी होना ही पड़ेगा हमको। देखो, हम किसके ऊपर डिपेंडेंट होना, दैट इज सेकेंडरी। इंडिपेंडेंट थिंग इज नॉट ओनली अर्निंग, यू हैव टू बी इनफ, मच इनफ टू बेयर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय योर सेल्फ। या तो अब सेफ्टी की बात जब आती है मेडिकल फील्ड में, रेडी होना ज़रूरी है। अगर वो फिजिकली भी हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वी हैव टू फेस दैट। हमको सेल्फ डिफेंस, ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो आई मस्ट से, फैसिलिटीज से भी ज़्यादा यू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, यू ओके कांट ट्रस्ट पीपल, यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। एंड ऐसा नहीं है कि वो पर्पसफुली फैसिलिटी नहीं दे रहे, मे बी दे हैव सम देयर ओन इश्यूज, राइट? या वी कांट ब्लेम एनी ऑफ देम। So I must say, I want to say that we have to be prepared for all the situation, in every situation. Only you can survive. You can survive, and you can fight for your own. No one ओके else can do that. Yes. या तो कभी कभी पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि सब लोग वैसे ही होते हैं कि जो हमारी आई मीन लाइक स्ट्रेस्ड होते हैं या हमें भी स्ट्रेस कर देते हैं, तो वैसे टाइम में आप अपने खुद को कैसे हैंडल करते हो? यूजुअली मेरे, नॉट ओनली दैट कंडीशन, अब यूजुअली स्ट्रेस, कॉमनली स्ट्रेस को मैं कैसे डील करती हूँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई मॉम। या तो शी इज़ द वन, मुझे इतना पॉइज एंड काम करते हैं ना, तो डायरेक्टली आई जस्ट कनेक्ट टू हर, ओके आई जस्ट टॉक टू हर, आई पोर माई फ्रस्ट्रेशन, आई एवरीथिंग ऑन हर। या शील अंडरस्टैंड कि कुछ तो वहाँ पे हुआ, इसीलिए शी इज एलिंग एट मी एंड शी इज टॉकिंग टू मी। ओके तो शी गिव्स मी सच गुड थिंग्स एंड गुड लाइक पॉजिटिव वाइब्स, कि देख ऐसा होता है। शी एक्सप्लेन्स दैट सिचुएशन एंड शी आस्क्स मी टू हैंडल इन सच अ वे, मैं भूल ही जाती हूँ कि वो पेशेंट इज फ्रस्ट्रेटेड ऑन मी, दैट पेशेंट इज एलिंग एट मी, उसको भी मैं शांत कर देती हूँ। वो अच्छा पॉजिटिव वाइब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई एम क्वाइट ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन, ओके आई डू बिलीव इन दैट। तो आई डू लॉट ऑफ दिस, आई चैंट मंत्रास, ओके so that make me help to stay calm and ओके handle and get out from that situation. आपने अपने थ्रू आउट इस जर्नी में कभी ऐसा फाइनेंशियली या मेंटली फिजिकली कोई प्रॉब्लम फेस किए? Yes, of course I had a lot. Sometimes तो ऐसा हो गया था मुझे कि यार नहीं करना है मुझे, मुझे करना ही नहीं है फिजियोथेरेपी, क्यों? मतलब कभी कभी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो बर्डन होता है ऑब्वियसली। एंड इवन आफ्टर लाइक आई एम मैरिड, तो मुझे घर संभालना और मेरा वर्क शेड्यूल, अब हमारा बहुत हैवी वर्क होता है, थोड़ा हेक्टिक वर्क होता है। लाइक बैठो, जस्ट बात करो एंड कुछ लिख के दो, मेडिसिन लो, नहीं, इस टाइप का इजी वर्क नहीं है। दैट इज ऑल्सो नॉट दैट इजी, मतलब इतना थोड़ा सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक हमको पूरा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है उनको, फर्स्ट तो काउंसलिंग करो एंड देन उनको एक्सरसाइज कराते वक्त हमारा पूरा एफर्ट डालो, तो थोड़ा फिजिकली एक्टिव भी होना ज़रूरी है। तो समटाइम्स मुझे बर्डन फील हुआ है, मेंटली स्ट्रेस बहुत होता था, बट अगेन देन एज आई से, मॉम एंड होम फैमिली हेल्प्स मी टू स्टे काम एंड रिलीव। इस सब चीज़ से बाहर निकलने के लिए आई हैव माई friend, family, and home. Home is the best place to get out from all these things for या me. अभी इतना कुछ हार्ड जर्नी के बाद आई आस्क यू कि आपके थ्रू आउट इस जर्नी में आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था? Proudest moment is that कि एक बार ये हुआ था रिसेंटली ही, आई गेस, आई थिंक इट्स बिन 2 months ओनली। आई सेड कि मैं पीडियाट्रिक केस हैंडल या करती हूँ, या तो देर वॉज अ चाइल्ड, शी वॉज आई थिंक 15 months ओल्ड, 15 और 16 month ओल्ड, तब से आती, हाँ 15-16 महीने की थी। ओके उसकी मॉम गिव अप कर दी थी उस बच्ची पे, शी वॉज अ सीपी चाइल्ड।
तो आई हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग हर and then she found improvements in her. Oh. She was like, ma'am, ನೀವು ದೇವ್ರ ಕೈ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ. Ah, So that was really that means proud a moment. lot. Yeah, they're like, you have a hands of God. That line is like a big achievement for me. Ah, आई नो एंड वो बेबी मुझे खुद इतना प्राउड मोमेंट हुआ कि यार ट्रीटमेंट आई नो कि इसमें मिराकल्स भी होते हैं बट स्टिल मेरा एफर्ट रंग लाया मुझे ऐसा yeah. लगा बिकॉज दैट बेबी इनिशियल में आई हैव फोटोज इफ यू वांट एट द एंड आई शो यू Okay. वो बेबी जब स्टार्टिंग में आई थी ऐसे सिकुड़ी हुई थी Oh, और जैसे जैसे मैंने उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया ऐसा नहीं मैं नहीं कहूँगी कि 10-15 दिन में हुआ इट टुक मी 4 months वो हाँ आई थिंक 21 मंथ जब हो गई है तब तक मुझे करना पड़ा पूरी रिकवर नहीं हो गई है बट उसकी मॉम जितना एक्सपेक्ट कर रही थी कम से कम वो अपने Okay. आप से बैठे कम से कम वो इधर पलटे या उधर पलटे हाथ पैर खींच ले खेले स्माइल करे उसके लिए वही बड़ा अचीवमेंट था और मैंने पूरी जी जान लगा दी मेरा पूरा नॉलेज लगाया मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस जो भी था पूरा लगाया एंड आई मेड इट मुझे बहुत खुशी हुआ एंड वो एक पेशेंट से मुझे और 4 पेशेंट मिल गए मतलब उसके वो ट्रस्ट Okay, की वजह yeah. से चल रही कि मैडम तो ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಸೊ उन्होंने बताया और 4 लोगों में Okay. तो पेशेंट लाइक ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದದ Okay. तो ये पेशेंट के जो वर्ड होते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव अचीव्ड समथिंग Something. ओके आई हैव अचीव्ड नॉट मच बट इतना भी काफ़ी है एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो तो थोड़ा थोड़ा भी मेरे लिए बहुत है तो मुझे मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मुझे हर छोटी छोटी चीज़ में भी ना मैं प्राउड फील कर लेती हूँ आज मेरा हेल्थ अच्छा है यस यू हैव डिड it's needed. यस बिकॉज आई हैव सफर्ड अ लॉट आफ्टर मैरिज मुझे इतने हेल्थ इश्यूज हुए थे कि फॉर द 3 months फॉर अ वेरी 3 long months आई वॉज बेड रिडन ऐसा फेस आया था कि आई कुडंट इवन ड्रिंक वाटर एंड हैव फूड मुझे उतना प्रॉब्लम हुआ था लाइक मल्टीपल इश्यूज हेल्थ इश्यूज आ Okay. गए थे तो नाउ आई थैंक फॉर माई सेल्फ कि लाइक आज मैं अच्छी हूँ तो आई विल थैंक एंड देन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ कि चलो ठीक है इट इज़ अ प्राउड मोमेंट मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ को प्राउड फील करती हूँ तो दिस वॉज द थोड़ा बिग वाला प्राउड कि someone have said me that you have a god hands of a god and I fulfilled her satisfaction like okay she is happy and the patient's satisfaction and happiness is very huge and big thing for me. Okay. Do you regret now that you have chosen doctor field is bad decision? No, I don't regret now. At that stage, I said that मुझे बहुत frustration था कि Yeah. मुझे नहीं करना था. But now I feel like okay, I'm happy. I'm sorry parents, like मैंने तुमको blame किया. I'm sorry mom, I'm sorry dad. But आपका जो भी decision था, it was good. I'm happy that अभी मुझे जो respect मिल रहा है फील्ड में, मैं बता नहीं सकती, मैं बयां भी नहीं कर सकती. Okay. बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे अपने सपनों को भी फॉलो करना है मुझे Yeah. क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है तो आई डोंट वांट टू क्रैश और कोलैप्स दोज ड्रीम्स आई वांट टू फॉलो द ड्रीम्स आई वांट टू डू ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के कर देंगे मुझे ये भी Okay. करना है उसी के साथ थोड़ा गैप Right. लूंगी मैं और उसके साथ वो करूंगी एट द एंड मुझे ऐसा नहीं गिल्ट फील में नहीं रहना है कि यार तब कर लेती तो शायद हो सकता था regret नहीं हाँ एट द एंड अगर ड्रीम परस्यू नहीं करूंगी तो आई विल बी इन द रिग्रेशन Yeah. इसका रिग्रेट नहीं है लेकिन वो नहीं करूंगी तो रिग्रेट डेफिनेटली होंगी इतना इसीलिए मुझे वो भी करना है तो फिर आप अपना पैशन को अचीव करने के लिए फॉरवर्ड स्टेप क्या लेना चाहते हैं फिर? फॉरवर्ड स्टेप लेना चाहने का नहीं मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ और कर रही हूँ जैसे कि मैंने कहा था अभी पीयूसी तक मुझे परमिशन ऑफिशियली मिला था मेरे घर से Yeah. कि यू कैन परस्यू यू कैन डू योर ड्रीम्स वर्क ऑन योर ड्रीम्स तो आफ्टर जब मैं बीपीटी फर्स्ट ईयर थी तब मुझे एक मौका मिला था डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट करने का आई नो दैट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म इट्स अ नेशनल Yeah. प्लेटफॉर्म वहाँ तक पहुँचना ही मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि बहुत लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं है मिले तो दे वोंट यूज इट एंड दे डोंट डेयर टू गेट इनटू दैट तो आई हैड पार्टिसिपेटेड एंड मुझे मेरे मॉम का सपोर्ट था चले क्यों वो आई एम देयर मुझे उतना ही चाहिए थोड़ा पुश चाहिए आई कैन डू तो तब से मैंने वहाँ पे किया एंड देन आई गॉट इंडियाज डांस चैलेंजिंग में छोटे मोटे जो भी प्लेटफॉर्म थे उसमें आई हैव डिड एंड देन आई केम टू डिग्री आई वेंटेड इन माई डिग्री लाइफ वहाँ पे भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे कॉन्फ्रेंसेस होते थे जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे कल्चरल कॉम्पिटिशन्स तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया ऐसे मैं अपने ड्रीम्स को भी परस्यू कर रही थी और कंसिस्टेंसी रख रही थी ताकि मुझे गिल्ट फील ना हो आपकी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी सुनने के बाद मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए कि आप हार्डवर्क और लक इन दोनों में किसको ज़्यादा बिलीव करते हैं? नो डाउट हार्ड वर्क बिकॉज मैंने देखा है मेरे मतलब देखा नहीं है बट सुना है मेरे पेरेंट्स का
कि हाउ द जर्नी हैज़ बिगन एंड नाउ हाउ इट इज़ गोइंग माय डैड का। तो सुन के ऐसा लगा कि बहुत हार्ड वर्किंग ही वॉज। इवन नाउ ही इज़ अ डॉक्टर बट स्टिल ही डू वर्क इन द फार्म। हाँ। हाँ, इन द फील्ड। लाइक अभी मुझे इतना पता चला था कि डैड ने जब उनका डिग्री स्टार्ट किया था, ही डिडंट हैड एनी मॉरल सपोर्ट, नॉट अ फैमिली सपोर्ट, नथिंग। ही डिड ऑन हिज ओन, क्योंकि उन्होंने देखा उनके बहुत सारे सिबलिंग्स है, तो उनको लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसने उन्होंने अपने से खुद से स्टेप लिया। लाइक ही स्टार्टेड डू मतलब ही स्टार्टेड एंटरिंग इन द काइंड ऑफ जॉब जो शायद अभी कोई कर नहीं रहा है वैसे, हाँ। बट उनको वो काम भी करना पड़ा, जैसे कि न्यूज़पेपर्स डालना साइकिल पे जाके घर घर पे, एंड दूध के पैकेट्स देना। एंड देन सवेरे सवेरे वो काम करके ही यूज टू अटेंड द कॉलेज, एंड देन कम बैक, ही यूज टू टेक ट्यूशंस टू द स्टूडेंट्स, उनके जूनियर्स को, एंड देन ही यूज टू स्टडी फॉर हिमसेल्फ। मतलब वो हार्डवर्क, तब का वो हार्डवर्क जो एफर्ट्स डाले, नाउ एट हिज द स्टेज ही इज ऑन द लेवल ही इज, आई बिलीव वो लक नहीं कर सकता। या। करेगा बट शायद लक इज समथिंग, आई डोंट बिलीव इन लक, क्योंकि मेरे साथ मैं आई डेंट एक्सपीरियंस्ड, सो दैट वाई आई डोंट बिलीव। जो एक्सपीरियंस किया है हार्डवर्क में, सो आई बिलीव इन हार्डवर्क। इवन मी, अगर लक होता तो शायद मुझे एमबीबीएस मिल जाता, या मेरी सिस्टर को, या मेरे डैड का सपना पूरा। लेकिन हमने हार्डवर्क करने के बाद भी नहीं मिला, एंड लक भी साथ नहीं लगा। बट जो फील्ड मैंने जब चूज़ किया था, जो फील्ड मैं अभी चालू कर रही थी, उस चीज़ के लिए मैंने हार्डवर्क किया, तभी मैं आज यहाँ पहुँची। अगर मैं बिना इंटरेस्ट के बैठ के लक के भरोसे बैठ जाती तो शायद नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। सो आई हैड लॉट ऑफ हार्डवर्क टू फिनिश माई डिग्री, एंड इवन नाउ सी I'm educated, I'm good looking, I guess, and I have okay bit of knowledge of all around and skills भी है। तो I would feel कि मैं जो पैशन फॉलो करना चाहती हूँ कैन easily crack। लक होता तो शायद मैं easily crack कर सकती इस इंडस्ट्री में, बट नो ना, even that industry needs a hard work, या। and those even people looking for a hard working people only। तो आई गेस दैट हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ, और हार्ड वर्क करने से ही होता है, जो हार्ड वर्क करके मिलता है वो लॉन्ग लास्ट तक होता है। एंड वो सेटिस्फैक्शन जो है, none can beat and nobody can beat and nothing can beat that satisfaction Okay. of getting something or achieving something after the hard work। Yes। What is your future dream regarding your passion and profession both? I don't have a option or choice। I want to be continued, I want to work with both। मुझे दोनों में रहना है। The only thing passion I want to follow is, जो मैं अभी करना चाह रही हूँ, लाइक जैसे कि ब्यूटी पेजेंट्स में वगैरह, डांसिंग के वगैरह, वो इट्स लाइक मुझे एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म जिससे मैं अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकती हूँ। अब जैसे एनी हाउ सी, एक आइडियल पर्सन किसी को मान रहे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो आइडियल पर्सन कितने लोगों के आइडियल पर्सन होते हैं, एंड सो मेनी पीपल वांट्स देम टू, दे विल फॉलो देम, दे आर द इन्फ्लुएंसर फॉर देम। तो मैं भी चाहती हूँ कि अगर कभी फ्यूचर में मैं ऐसे बन गई, या मुझे कुछ ऐसा मौका मिला, या मुझे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिला, तो उस जरिए मैं अपने प्रोफेशन को शोकेस करना चाहती हूँ, Okay. उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बता चाहती हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर ईच एंड एवरीबडीज लाइफ, स्पेशली फॉर द इन्फांट्स, चिल्ड्रन एंड द जीरियाट्रिक केस में। तो या, तो आई वुड लाइक टू स्टिक टू बोथ ऑफ देम। आई डोंट वांट टू चूज एनी वन, आई वांट टू स्टिक टू बोथ ऑफ देम, एंड बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मी। आप अपनी जर्नी में इतना कुछ कर लिया है, फिर आपको एमबीबीएस को लेकर कोई रिग्रेशन नहीं था अब तक? अब तक तो मतलब ऐसा इनिशियली नहीं था, बट हाँ अभी कभी कभी जब देखती हूँ एमबीबीएस डॉक्टर्स को, लगता है काश मैं भी उस फील्ड में होती। अब मेरे घर पे मेरी दी एंड मेरी सिस दोनों आर इन सर्जिकल फील्ड। Okay. शी इज़ डेंटिस्ट एंड वन इज़ एमबीबीएस। तो आई फील लाइक काश मैं भी हो जाती, तो शायद तब थोड़ा, अगर तब मुझे पता होता कि इसका इतना वैल्यू है, इतना इंपॉर्टेंस है, Okay. पेरेंट्स मुझे इतना फोर्स कर रहे हैं, तब मैं अगर वो पॉजिटिवली लेती तो शायद अच्छा होता। बल्कि उस बात का मुझे रिग्रेट अब हो रहा है, तब मैं बहुत हल्के में ली थी, मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि तब मैं वो जोन में थी ही नहीं। लेकिन अभी बट जब मैं, मतलब कैसा होता है बताया, पेशेंट के अच्छे रिव्यूज आते हैं ना, तब आई फील वेरी प्राउड, बट स्टिल समवेयर एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई फील लाइक शिट यार, तब मैं मेहनत कर लेना चाहिए था थोड़ा। Okay. तो शायद डैड भी बहुत खुश होते, अभी ही इज हैप्पी, बट स्टिल द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज एमबीबीएस फॉर हिम ना। तो मेरे सिस्टर्स को देख के मुझे लगता कि मैं भी एमबीबीएस होती तो मैं उनके साथ होती, क्योंकि मेरा फील्ड इज टोटली डिफरेंट है उनसे। आई एम नॉट इनटू अ सर्जिकल फील्ड, दिस पीपल आर इनटू सर्जिकल फील्ड,
एंड मुझे भी अभी लगता है कि काश मैं भी उस फील्ड में होती तो आई वुड हैव एंजॉयड, आई वुड बी मच हैप्पियर. बट ओके, थोड़ा रिग्रेट है, बट आई एम ओके विद दैट रिग्रेशन, आई एक्सेप्टेड दैट एज रिग्रेशन. यू सेड कि हर फील्ड का एक स्पेशलिटी होती है. True. And now I have accepted that thing. The main thing is you have to accept. जो भी है तुमको एक्सेप्ट करो. अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ोगे. एंड आई हैव लर्न दैट थिंग. इट इज ओके. यू हैव रिग्रेशन, मूव ऑन. डोंट बी देयर इन दैट रिग्रेशन एंड स्टक देयर. क्योंकि लाइफ बहुत आगे अभी है, पड़ी हुई है. हम इसी रिग्रेट में, ऐसे ही गिल्ट में रहेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. Yes. तो यस, आई डू हैव रिग्रेशन, बट आई हैव ओवरकम विद Overcome. दैट रिग्रेशन. यस. Okay, shall we have a little rapid fire? श्योर. Okay, I will say a few actors' names. You have to describe them in a single word, okay? ओके. Deepika Padukone. ऑलराउंडर. हैशटैग ऑलराउंडर. Okay, Alia Bhatt. क्यूट. Shraddha Kapoor. अगेन क्यूट. Mm, let's come to the actors. Varun Dhawan. चार्मिंग. Salman Khan. बोल्ड बॉस. Shah Rukh Khan. नाम तो सुना ही होगा. Okay. Ranveer Kapoor. क्रश. Oh. Okay, Rashmika Mandanna. नो कमेंट्स. वैसे तो आई लव हर, ऐसा नहीं है कि BTS. यूजुअली आई सॉ दैट हैशटैग BTS. आई कैन गिव हर अ name of BTS because I have seen her, like she is a huge follower or fan of BTS. Yeah. Korean का तो BTS. Yes. Okay. What is your opinion on Sudeep and Darshan and like Kannada actors? South actors. Yeah. Sudeep ji is like अभी initially, not initially, मतलब recently I have started watching the Big Boss. Yeah. So पहले I saw him in the movies. उनके पहले के Big Boss episodes I didn't see. Now also due to my husband, because he is so much invested in that kind of episodes like Big Boss में, he do watch that. तो उनके साथ बैठे बैठे कभी कभार मैं देख लेती थी. तो सुदीप जी को देख के ऐसा लगता था कि he has that potential. He's like a bossy kind of. He is a bossy kind of, but personality ऐसा Yeah. ऐसा appearance ऐसा नहीं करता है कि मैं boss type, bold type. He is like charming, kind, personality से देखेंगे तो. Yeah. लेकिन उसके बातों में so that audacity that gives a bossy response to the audience. And I like about that. Okay. And when if we come to Darshan, I'm not a fan of him and I don't know much him, but I have seen only bad views about him, so I feel थोड़ा bad कि he could be a much more good person, or maybe due to the bad influence he went to in that zone or what. Okay. So yeah, movies के पास अगर movies के through आएंगे तो I have saw his movie about that Ambari wala. I don't know the name of that movie, but there is a movie shooted in the Mysore Palace of Ambari. So I liked the way he have represented it and acted it. So yeah, okay, he is like a Kannadiga, totally Kannadiga. अगर आपको चांस मिलेगा तो आप कौन से एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम करना चाहेंगे? एक्टर का पता नहीं. एक्ट्रेस तो आई वुड लव टू वर्क विद दीपिका पादुकोण. शी आई एम द ह्यूज फैन ऑफ दीपिका पादुकोण. एक्टर भी कितने बुरे हैं नहीं, तो आई विल गो विद रणवीर सिंह. Oh. What do you like most about Deepika Padukone? फर्स्ट ऑफ ऑल है क्यूट डिम्पल एंड द नेचर उसका. शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब आई फील. एंड हर जर्नी इंस्पायर्ड मी एक्चुअली. Okay. आई फॉलो हर सिंस सो लॉन्ग, जब से मेरे को समझ आई है तब से. तो स्पेशली उसका जो कंसिस्टेंसी वर्क, शी नेवर गेव अप. इवन शी वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑफ हर लाइफ. रिसेंटली आई हैव सीन हर द डिप्रेशन फेज. Yeah. शी डिडंट गिव अप. when she was into the shoot, she just kept that depression zone, that bad zone, sad zone aside, and she worked. वो अपना 100% देती है. Not only her, other all actors also does. But I love about her one thing is she doesn't mix up her personal life and professional life. So yeah, I like about that. हमारे बीदर में अभी बहुत सारे प्लेसेस है जैसे कि पापनस, चौड़ी टेम्पल एंड बीदर किला, गुरु नानक टेम्पल. तो इन सारे में आपको कौन सा फेवरेट प्लेस है और क्यों? As I said that I mentioned I'm a spiritual person, Yeah. so it's like not like a favorite place, but मुझे वहाँ पे जाके शांति मिलती है. is like
Papnash, because I Oh, am usually used to that. And Gurudwara also, because I have studied in Guru Nanak Dev Public oh, School. तो we usually used to have visit in the school days. तो okay, वहाँ पे मुझे जब बचपन में हमको कुछ भी होता था तो we used to do visit वहाँ पे. तो okay. मुझे बहुत सुकून मिलता था. तब Oh, भले ही मुझे मुझे उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं था कि लाइक पीस, वेयर टू फाइंड पीस एंड फ्रॉम वेयर डू यू गेट द पीस. oh, लेकिन वहाँ पे एक अलग तरीके का वाइब, ये वाइब एंड ऑल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट दैट. okay, लेकिन दैट टाइम पे पापनाश एंड गुरुद्वारा हेल्प मी अ लॉट okay. फॉर माई मेंटल पीस. मुझे समटाइम्स मैं अपने घर पे लड़ाई, बहुत बार ऐसा हुआ है जब हमारे घर पे लड़ाई होती थी मेरी मॉम या दीदी के साथ, आई यूज टू रन अवे फ्रॉम द होम. मैं उनको Oh, बताती भी नहीं थी एंड स्टे डायरेक्टली आई टू कम टू द पापनाश, oh, क्योंकि वो एक प्लेस इतना अच्छा है, बहुत साइलेंट प्लेस है. जी हाँ. तो वहाँ पे ये भी है क्या, रिवर भी ग्रीनरी. है वहाँ पे, लेक, सॉरी लेक भी है वहाँ पे. तो कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन स्पेंड पीसफुल. टाइम अलोन और तुमको महसूस भी नहीं होगा कि यू आर अलोन. तो मुझे वो प्लेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ज़्यादा वाइब एंड ज़्यादा काम, तो कंपेरेटिवली पापनाश ओके. आई वुड प्रिफर एंड दैट इज़ द बेस्ट प्लेस. And I would like to say people, those who are visiting Bidar, they must do visit Gurudwara in Papnash. It's one of the या. best place, and especially those who are looking for the peace, please do visit. आई होप सब लोगों को आज की ये पॉडकास्ट फिजियोथेरेपी के बारे में आपको जो भी मिसकॉन्सेप्शंस थे वो सारे क्लियर हुए होंगे. एंड आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर शिवरानी काडोदे, उनकी जर्नी हमें बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेट करती है हमारी करियर और पैशन दोनों को फॉलो करने के लिए. थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड शेयरिंग इंटरेस्टिंग एंड फैक्टफुल इंसाइट्स ऑफ फिजियोथेरेपी. My pleasure. Thank you for this opportunity, actually. So, firstly, I would like to thank you, Bookworm Podcast. एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से मैनिफेस्ट कर रही थी, क्योंकि मैं रील्स में बहुत देखी थी ऐसे पॉडकास्ट का. तो मैं, मेरा भी सपना था कि कभी भी मैं कभी इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगी, कोई मुझे भी कुछ ऐसे क्वेश्चनिंग पूछेंगे या मैं आंसरिंग दूंगी. बट फाइनली हैपेंड एंड आई रियली थैंक दिस टीम होल कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी, मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिए एंड मेड मी फील सो कम्फर्ट. And I guess this platform is really very important for each and everyone. जो भी, जिनको भी कुछ अवेयरनेस लाना हो या समथिंग यू वांट टू शोकेस एंड द रोल और इम्पोर्टेंस अबाउट सम प्रोफेशन और एनी थिंग्स, यू मस्ट डू विजिट एंड यू मस्ट keep promoting in the positive way or influencing the people in the positive way. Yeah, so please do like, share, subscribe, and support our team. It's really good and help, sorry, and bless us to move forward. Thank you so much.